नमस्कार। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगा, खुश होंगे। तो आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही थी कि परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है। वो सूली को सूल कर देता है। एक बार दो चोर थे। वो चोरी करने के इरादे से राजमहल में गए तो उनको ना वहाँ से काफ़ी खजाना वगैरह उन्होंने चोरी कर लिया। अगले दिन क्या हुआ, राजा अपने राजकोष में गया तो उसकी कोई महंगी चीज़ थी, वो भी उसके साथ ही वो चुरा के ले गए। वैसे तो राजा को पता नहीं था चलना कि हमारे यहाँ राजकोष में चोरी हुई है, पर उसके जो महंगी चीज़ थी ना काफ़ी, जो उसने कभी किसी को बताई नहीं, किसी को दी नहीं, सबसे छुपा के रखता था, वो चीज़ वो उठा के ले गए। राजा ने सब जगह तहलका मचा दी, मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई, गुम हो गई, मेरे को ढूंढ के दो, जैसे मर्जी है। उसने सारे जगह पर अपनी सैनिक लगा दिए। तो एक एक चोर तो आगे भाग जाता है और एक चोर सत्संग में जाके बैठ जाता है। जब जिसके पास गठली होती है वो भाग जाता है, जो खाली होता है बैठ जाता है। वो सारी कहानी सुनता है बैठा बैठा। तो जब कहानी सुनता है ना, सुनने के बाद जब वो कहानी सुन के चलने लग जाता है, उसके पैर में ना इतना बड़ा कांटा लग जाता है। चिल्लाता है वो तो कांटा निकालते हुए बोलता है, मैं भी सत्संग में गया, अगर मैं सत्संग में ना जाता मेरे कांटा ना लगता, क्योंकि कभी गया ही नहीं था सत्संग में। तो दूसरा चोर था वो, उसको ना सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। तो सिपाही जब ले जाते हैं तो उसको अगले दिन ना दंड मिल जाता है, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो आगे पता चलता है, वो सभी प्रजा में पता चल जाता है, एक चोर पकड़ा गया, उसको फांसी लग गई। तो जो वो चोर था जिसके पाँव में लगा हुआ था कांटा, उसको तो जख्म बड़ा गहरा हुआ पड़ा था, उसके पाँव में पट्टी बंधी हुई थी। तो उसको ना कोई जब भी उसको तरफ कोई देखता ना, ये लंगड़ा के चलता है, तो सबके मन में यही चलता रहता है, ये लंगड़ा के चल रहा है, ये कहाँ से चोरी कर सकता है। मतलब एक दूसरे के पे शक हो जाता है ना। तो क्या होता है, वो ना फिर सत्संग में जाता है अगले दिन। तो कहता है, बाबा जी मैं तो आपके सत्संग में आ गया, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, मेरे पाँव में इतना बड़ा कांटा चला गया, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, ये हो गया वो हो गया। दिन भर की सारी ना जो उसके मन में दिमाग में गुस्सा चल रहा था, मन में गुस्सा चल रहा था, वो सब निकाल दिया। तो जब उसने सारा गुस्सा निकाला तो वो जो बाबा थे सत्संग कर रहे थे, उन्होंने बोला, मेरी बात सुन, तुम दो थे? बोला हाँ जी। तुम चोरी करके आए थे? बोला हाँ जी। बोला उस गठरी उसके पास थी? बोला हाँ जी। बाबा जी को बोला, बाबा जी आपको ये सब बातें कैसे पता है कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके आया हूँ, गठरी इसके पास थी, ये है वो है। कह रहा, मैं एवं तो नहीं सत्संग करता, मैं जब सत्संग करता हूँ मेरी सारी दुनिया पे नजर होती है। तो जब मेरे को पता चला कि अब तेरी भी मृत्यु होने वाली है, मैंने बाबा परमात्मा से अरदास की। मैंने परमात्मा से अरदास की कि यह पहली बार सत्संग में आया है, इसको बुरा मत करना, इसका बुरा नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा ने मेरे को जवाब दिया कि इस सारी उम्र इसने चोरी की है, तो थोड़ा बहुत और दंड दूंगा ना मैं इसको। फिर मैंने ईश्वर से पूरे जोर लगा के बोला, जो सूली पे चढ़ाना है इसको इसको सूल सूल कर दे। तो वो जो छोटी से सूल थी तुम्हारे पैर में लग गई तो तू बच गया। अगर कल तू सत्संग में ना आता तो जैसे उसकी मृत्यु हुई है वैसे तेरे को भी सूली पे चढ़ा देना था। बाबा ये तो बात बिल्कुल सही है। आपको पता है, हाँ, मेरे साथ भी यह घटना 2 बार हुई है। 2 बार। एक बार मैंने आपको पहले एक स्टोरी सुनाई थी ना कि जब मेरे बेटा हुआ था 2015 में, तो मैं कितनी बीमार हो गई थी, आईसीयू रूम में दाखिल थी, वो आपको मैंने कहानी सुनाई थी एक बार। तो आपने बड़ा भी रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। मैंने अपनी एक कहानी सुनाई थी जो मेरे साथ हो चुका था। अब मैं दूसरी फिर कहानी सुना रही हूँ, वो 2015 की थी, तो जो मैं सुना रही हूँ वो 2000
11 की, हाँ जी, 2011 की थी वो कहानी। क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे ना सासू माँ और मेरा देवर, हम वो ना कहीं पर ब्रह्म कुमारी आश्रम जानते हो आप? हम सब ब्रह्म कुमारी आश्रम को मानते हैं, तो मैं भी काफ़ी टाइम से भी वहीं पर ही जा रही हूँ उनके साथ ही। तो एक बार क्या होता है कि मेरी सासू माँ और मेरा देवर, ये दोनों ना ब्रह्म कुमारी आश्रम जा रहे थे, जो शाम को रात को सर्दियों का टाइम था, तो रात के 8:30-9 बज गए थे। वो वापस आते आते उनको ज़्यादा टाइम हो गया था। तो एक ना मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों घर पे ही थे। तो ये बैठे बैठे ना, सर्दियों का दिन था, जनवरी का महीना, इनके ना पसीना ही पसीना आने लग गया सारे चेहरे पर। तो कांपने लग गए। तो मेरा भी दिल ऐसे ऐसे धक धक करने लग गया कि इनको क्या हो गया, ये तो इतनी ठंड में भी पसीना पसीना हो रहे। डर गई मैं ये बात सुन देख कर। तो मैंने इनको पानी वगैरह दिया पीने के लिए। तो मैंने ये बोल रहा कि मेरे घर वाले ने, इन्होंने बोला कि जो मनदीप और मम्मी है, इनको कुछ हुआ है। इन्होंने मेरे को ऐसे सीधा बोला। तो मैंने क्या जवाब दिया इनको, मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा के सत्संग में गए और तो उसने ना रिंगटोन भी ऐसे लगाई हुई थी मेरे देवर ने, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो मैंने इनको बोला कि ये देखो बाबा का गाना लगाया हुआ है, तो बाबा हम उनके साथ ही है। इत्तफाकन क्या हुआ बताऊं आपको, जब वो वापस आ रहे थे ना दोनों जाने, तो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, तो मम्मी ने पर्स टांगा हुआ था मेरी सासू माँ ने। तो वो दो लड़के थे मोटरसाइकिल पे, तो उन्होंने मम्मी का पर्स खींच के ले गए। तो उस पर्स में मम्मी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे पैसे तो नहीं थे, पर इतने पैसे नहीं थे, पर कार्ड था पेटीएम, तो मोबाइल भी उसके बीच में ही था, पर्स में काफ़ी कुछ था। तो मम्मी ने बोला कि मनदीप चल उसके पीछे चल, तो हम ले आते हैं, पर्स किसी तरह लेके ही आना है। तो मनदीप तो पीछे लग गया उसके। तो वो ना झाड़ियों के पास पूरा अजाड़ बियाबान था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके ना उन्होंने रोक ली अपनी बाइक कि ये पीछे पीछे आ रहे हैं। बाइक मोड़ ली, तो इतने बड़े उनके पास किर्च नाम की कोई चीज़ होती है ना, चाकू कुछ भी होता होगा, इतना बड़ा था, दो थे उनके पास। तो मम्मी होना को डरा रहे, कह रहे अगर तुम लोगों ने हमारा पीछा नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, हमें हमारा पर्स चाहिए जैसे मर्जी हो। मम्मी भी जिद्दी पड़े हुए थे मेरे, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी कुछ था। और मम्मी बोल रही है कि जो आपने कुछ लेना है ना, जो मर्जी ले जाओ, पर इसमें मेरे ज़रूरी कागजात है वो मेरे को दे दो। तो वो भी जिद पे कह रहे तुम ऐसा करोगे तो हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो मैंने वहाँ पे ऐसा सब वहाँ पे हो रहा था, और हम घर में पता क्या कर रहे थे, हमने भगवान का नाम ले रहे थे कि भगवान जी, हे ब्रह्म बाबा, आपके आश्रम में गए हुए हैं हमारे परिवार, उनको सही सलामत लेके आना। हम तब तक योग पर बैठे रहे। आपको पता है योग क्या होता है? भगवान का नाम लेना, कि अंतरात्मा उनके साथ जोड़नी है, अपने कांटेक्ट, सीधा कांटेक्ट परमात्मा के साथ। तो और क्या बताऊं, वहां पे जहाँ पे कोई, रात इतनी थी, ठंडी का मौसम, रात के 8:30-9 बजे कोई इतनी ठंड में कौन निकलता है। इतनी दया हुई परमात्मा की, कोई हिसाब की बात नहीं। परमात्मा जैसे हम पर दया करते हैं ना, आप सब पे करना। बताऊं क्या हुआ तब, लंबे लंबे दो सरदार भाई आए वहां पे, सफेद कुर्ता पजामा सफेद ही था उनका, सफेद पगड़ी पहनी हुई थी, इतने मम्मी कह रहे सुंदर लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि क्या बात है, तुम इनसे क्यों झगड़ रहे हो। और वो बोले हमारी आपस का झगड़ा है, आप जहाँ जाना है आप जाओ। मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारा पर्स छीन के कितनी दूर से लेकर आया है, हम अमृतसर में रहते हैं, ठीक है। तो वो वेरका से इतनी दूर से आए। तो उन्होंने ना पता क्या किया, जल्दी से उनको ना थप्पड़ लगाया
और किर्च वगैरह छीन के ना उनसे अपनी पॉकेट में रख ली कि कहीं कुछ कर ना दे इनको। तो जो बाइक थी वो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी कि पीछे ना पड़े। तो मम्मी होनी को सही सलामत घर तक छोड़ के आई। अगर ये बताओ कि अगर उस टाइम पर हमारी लगन भी परमात्मा के साथ ना लगी होती तो क्या होता? तो अगर वो परमात्मा के घर ना गए होते, कहीं शादी कहीं कुछ गए होते, तो आपको क्या लगता है वो सही सलामत आ जाते? चलो, मेरे मेन पॉइंट यही बात कहने की है कि आप हमेशा अपने मन में परमात्मा का सिमरन करते रहो, वो ही हमारा साथ देगा। खुश रहो, हमेशा परमात्मा का नाम लेते रहो। जब घर से बाहर जाओ तब भी परमात्मा का नाम लेकर जाओ कि हम जा रहे हैं, उनसे आज्ञा लेकर जाओ। हाँ जी, हम वाहेगुरु जी, जहाँ कोई भी जिसे जिसे आप मानते हो उनसे आज्ञा लेके जाओ कि हम जा रहे हैं बाबा जी। जैसे हम अपनी माँ बाप को नहीं बोल के जाते कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वैसे हमें अपने उनको वाहेगुरु जी को, किसी को भी जिसको आप मानते हो उनको बता के जाना है। हाँ जी, तो जब आना है तब भी उनको बताना है कि हम आ गए हैं। उनको बड़ी चिंता है हमारी, सच में। तो ये सच की बात है, आप किसी से भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये आप बीती पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला अफजाई होता है और मुझे और भी खुशी हो रही है। आप पता है आपको कि आपकी वजह से मेरे कितने सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो मैं भी दुआ यही करती हूँ कि परमात्मा आप सबको तंदुरुस्ती दे, परमात्मा हमेशा अपना मेहर भरा हाथ आपके सर के ऊपर रखे और आपको कभी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ओम शांति। ठीक है, बाय। अगर आपको चलो जी, मेरे को ना ये बात सुना के इतनी खुशी हो रही है ना, कोई बात बता नहीं सकती आपको मैं कि कैसा अनुभव होता है जब परमात्मा हमारी सीधी बात सुनते हैं। चलो जी, बाय।